आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं द इशू इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक ऐसी जानकारी लेके आ चुका हूं जो मसीह जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मसीह जीवन जीने के लिए आपको इन कामों को भूल कर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काम बहुत बड़े घिनौने काम होते हैं। जो आज हमारे मसीह भाई बहन अपने जीवन में इन कामों को करते हैं तो वो एक सच्चा मसीह नहीं कहलाया जा सकता। दोस्तों, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपने जीवन को जीने के लिए प्रभु के वचन को सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम अपने जीवन को जी सकते हैं। और हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे काम हैं जिन कामों को हमें नहीं करना चाहिए। अगर इन कामों को हम करते हैं तो प्रभु हमें कभी भी अपना नहीं समझेगा। तो मेरे प्रियो, चलिए हम सबसे पहले वो कौन से काम हैं जिन कामों को हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूं झूठ बोलना और धोखा देना। आज हमारे जितने मसीह भाई बहन, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, ये पहली बात है। अगर आपके अंदर एक मसीह जीवन जीना है, आप अपने जीवन में एक परमेश्वर के वचन में एक सच्चा जीवन जीना चाहते हो, तो मेरे प्रियो आपको कभी भी झूठ और धोखा नहीं देना चाहिए। आप किसी से झूठ बोलते हो और उसको धोखे देते हो तो मेरे प्रियो आप एक मसीह जीवन नहीं जी सकते। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल की सच्चाई और ईमानदारी पर जोर देती है। यानी जो बाइबल है, वो परमेश्वर का जो वचन है, वो हमें इस सच्चाई और ईमानदारी पर जोर देती है। और इसलिए झूठ बोलना या धोखाधड़ी को पाप माना जाता है। परमेश्वर कहता है कि अगर आप किसी को धोखा देते हो या किसी से झूठ बोलते हो तो परमेश्वर कहता है ये क्या है, एक धोखाधड़ी है। और इससे हमारे जीवन में बहुत बड़ी हानि हो सकती है। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी आपदा आ सकती है जिससे कि हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें बनी रहेंगी, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन पे कभी भी पहुंच नहीं सकते। और मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 से 16 में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। यानी परमेश्वर कहता है कि जो आज मसीह लोग होते हैं, कुछ लोगों के अंदर ये बहुत बड़ी भावनाएं गलत होती हैं, जो अपने पड़ोसी को बुरा देखते हैं, अपने पड़ोसी की बुराई करते हैं, अपने पड़ोसी की जुगलखोरी करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिससे परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने पड़ोसी के विरुद्ध आपको गवाही नहीं देना। अगर आप देते हो तो आज से ही आपको अपने जीवन में इन गवाही या किसी के झूठी विरुद्ध या बुराई करना, इन सब चीजों को आज से ही छोड़ दो। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरी गलती मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी गलती है चोरी करना। चोरी करना, चोरी करना क्या है? एक मसीह जीवन जीने के लिए चोरी करना बहुत ही घिनौनी हरकत है। दोस्तों, अगर आप एक मसीह जीवन जीते हो और फिर भी चोरी करते हो तो परमेश्वर कहता है कि तुम बहुत बड़े पापी हो। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि दूसरों की संपत्ति का अनाधिकार लेना पाप समझा जाता है। यानी कि आप किसी की संपत्ति को चोरी करके ले आते हो और उसको अपना अधिकार मान लेते हो, तो ऐसा नहीं है। दोस्तों, इसके लिए परमेश्वर ने यहाँ पे वचन बताया है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 से 15 में लिखा हुआ है, तू चोरी ना करना। यानी कि यहाँ पे एक छोटा सा वचन है, तू चोरी ना करना, क्योंकि चोरी जो होती है बहुत बड़ा पाप होता है। दोस्तों, परमेश्वर कहता है चोरी करोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिससे आप परमेश्वर से दिन क दिन दूर होते जाओगे, और उससे आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपको अपने जीवन में चोरी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरी बात मैं आपको बताने वाला हूं, हत्या करना और गंभीर पाप माना जाता है। यानी कि मेरे प्रियो, आपको बता दूं कि आप एक मसीह जीवन जीने के बाद भी किसी पराये व्यक्ति या किसी भी पराये स्त्री या कोई भी हो, उसकी आप लोग अगर हत्या कर देते हो तो एक मसीह जीवन नहीं कहलाया जाता। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोगों को अपने जीवन में कभी भी भूल करके किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। परमेश्वर यहाँ पे हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें सिखाता है कि आप लोगों को एक सुखी जीवन जीना बहुत जरूरी है। आपको अपनी जीवन में परमेश्वर के वचन पे ठोस होना चाहिए। लेकिन कुछ मसीह भाई बहन अपने जीवन में जानबूझकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। इसलिए प्रभु ने बताया है कि आप लोगों को अपने जीवन में हत्या नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20 से 13 में लिखा हुआ है, तू हत्या ना करना।
ये भी एक छोटा सा वचन है। यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि तुम भूल कर भी किसी की हत्या मत करना, क्योंकि मेरे प्रियो हत्या करोगे तो आप एक प्रभु का जीवन नहीं जी सकते, आप प्रभु के वचन पे अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु कहता है कि आप अपने जीवन में अगर जीना चाहते हो, सुख शांति का जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो आपको हमेशा हत्यारे से या हत्या करने से बहुत ही दूर रहना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है चौथे में, विवाहतर संबंध और अनैतिकता विवाह, यानी यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि बाहर यौन संबंध और अनैतिक व्यवहार को पाप माना जाता है। यानी कि आप किसी भी पराई स्त्री से आप वे विचार करते हो या बहुत सारी ऐसी चीजों आप गलत सोच रखते हो उसके प्रति, तो मेरे प्रियो प्रभु यहाँ पे बताता है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 से 18 में पढ़ते हैं, व्यभिचार से दूर रहो। हर एक पाप जो मनुष्य करता है वह शरीर के बाहर होता है, परंतु जो व्यभिचार करता है वह अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी विवाहित स्त्री या किसी पराई स्त्री पर अगर आप बुरी नजर डालते हो और या उसके साथ आप व्यभिचार करते हो, तो मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है कि व्यभिचार से दूर रहना चाहिए। हमें व्यभिचार से हमें लाखों कोसों दूर रहना चाहिए। और एक पाप जो होता है जो मनुष्य करता है उससे क्या वह शरीर के बाहर से होता है, लेकिन जो पाप हम लोग अपने जीवन में व्यभिचार करते हैं वो पाप कहाँ से होता है, हमारे शरीर के विरुद्ध होता है। परमेश्वर कहता है ये शरीर का सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए मेरे प्रियो हमें भूल कर भी किसी भी पराई स्त्री या किसी की माँ या बहन या बेटी को हमें बुरी नजर से नहीं देखना चाहिए। हमें अपने स्वभाव को और हमें अपनी ज्ञान इंद्रियों को, यानी कि अपनी सोच को, अपनी देखने की क्षमता को हमें काबू में करना चाहिए। क्योंकि आज हमारे कुछ नव युवक भाई बहन जो अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों से घुस करके अपने जीवन में पाप करते हैं, वे विचार करते हैं, आज उन्हीं के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो मेरे प्रियो पांचवा वचन बताने जा रहा हूँ। पांचवा वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहली गलती पांचवी गलती है, मूर्ति पूजा केवल एकमात्र परमेश्वर की पूजा करना सिखाता है। यानी कि मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने जीवन में अगर मूर्ति पूजा करते हो, मूर्ति पूजा केवल परमेश्वर है जो मूर्ति पूजा करना सिखाया है, और जिस किसी और की पूजा करना मूर्ति पूजा कहलाता है और उसे बाइबल में पाप माना गया। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है केवल आपको किसकी पूजा करना है, परमेश्वर की, मात्र परमेश्वर की पूजा करना है। अगर आप अपने जीवन में मूर्ति पूजा करते हो तो प्रभु कहता है मूर्ति पूजा करना बहुत ही बड़ा पाप माना गया है बाइबल में। और दोस्तों हर एक मसीह भाई बहन को बता देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे पाप मत करो जिन पाप से परमेश्वर आपके विरुद्ध जाए और आपकी प्रार्थना और आपकी विनती को ना सुने और आप अपने जीवन में गिड़गिड़ाते रहें, रोते रहें, बिलखते रहें। इसलिए मेरे प्रियो हमें अपने जीवन में पाप से बचना है और कुछ ऐसे मसीह जीवन जीने के लिए कुछ ऐसे काम को नहीं करना चाहिए, हमें त्याग देना चाहिए, इन काम को हमें दूर रखना चाहिए। और प्रभु का वचन यही सिखाता है। तो आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं दोस्तों।